Hello everyone, I am Dr. Sumit Saxena, plastic and cosmetic surgeon. Today we are going to discuss some issues which are common in lot of people mind. Young age है, हमारे सोच हमारे रहने के ढंग बदल रहे हैं, पर यस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी टैबू है, हम उसको डिस्कस करना चाहते हैं पर हमारे पास में कोई पर्सन नहीं है जिससे हम ये चीज़ों को डिस्कस करें. तो टुडे वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट हाइमेनोप्लास्टी. हाइमेनोप्लास्टी मतलब हाइमेन रिपेयर. हाइमेन रिपेयर कुछ शब्दों में अगर बोला जाए तो वर्जिनिटी रिपेयर. सो बेसिकली क्या होती है हाइमेनोप्लास्टी और क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए और इसके बारे में जो भी क्वेरीज हैं हम उसके बारे में आपको थोड़ा सा गाइडेंस देंगे. सो व्हाट इज हाइमेनोप्लास्टी? हाइमेनोप्लास्टी एक बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है जिसमें हम हाइमेन का रिपेयर करते हैं. हाइमेन का रिपेयर करने के बाद में हाइमेन नेचुरल हाइमेन जैसा होता है वैसे ही हो जाता है. उसका एक ही काम होता है, जब पहली बार सेक्सुअल इंटरकोर्स हो तो ब्लीडिंग होनी चाहिए. अब ये हाइमेनोप्लास्टी क्या लीगल है इंडिया में? यस, हाइमेनोप्लास्टी इज लीगल इन इंडिया. एनीवन हु इज अबव 18 years of age कैन अंडरगो हाइमेनोप्लास्टी. अब ये क्या प्रिपरेशन लगती है इसके लिए? कुछ स्पेसिफिक टेस्ट है या कुछ करना चाहिए? इसके लिए कोई मैंडेटरी टेस्ट नहीं है. बेसिकली हम चेक करते हैं कि आपका फिटनेस लेवल ठीक होना चाहिए. फिटनेस इन द लेवल 7 मतलब जो नॉर्मल बेसिक टेस्ट होते हैं कोई भी सर्जरी के लिए वो आपके टेस्ट नॉर्मल रूटीन होनी चाहिए. शुड डायबिटिक नहीं है, शुड अगर डायबिटिक है तो वो कंट्रोल में चाहिए, हीमोग्लोबिन सही है और इन जनरल सारे टेस्ट. वहाँ पे लोकली कुछ इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए. आपको कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो वो आप पहले से डिस्क्लोज करिए ताकि वो हमको मालूम रहे. अब ये प्रोसीजर क्या होता है और कितने देर का प्रोसीजर होता है, क्या आफ्टर केयर होती है, थोड़ी सी इसके बारे में मैं आपको जानकारी देते हैं. ये प्रोसीजर एक बहुत सिंपल सा डे केयर प्रोसीजर होता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है. इसके लिए कोई एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. लोकल एनेस्थीसिया का प्रोसीजर होता है, आपको पूरे एनेस्थीसिया देने की भी ज़रूरत नहीं होती है. एक 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स के अंदर ये प्रोसीजर होता है. जितनी आप जैसे आप कोऑपरेट करते हैं उतनी ही जल्दी ये प्रोसीजर हो जाता है. और इस प्रोसीजर में जो भी किया जाता है वो एक लोकल एनेस्थीसिया में करने के कारण आपको वापस से एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, आपको हॉस्पिटल में रुकने की ज़रूरत नहीं है. हम लोग इस सब केसेस में बहुत प्राइवेसी मेंटेन करते हैं और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को किसी भी पेशेंट से शेयर नहीं करते हैं. यस, हम लोग को इसमें एक पेशेंट के साथ में उसका कोई मैंडेटरी कोई रिलेटिव चाहिए रहता है जिसको ये सब पता हो और जो सिग्नेचर करने के लिए रेडी हो केस पे कि भाई ये प्रोसीजर पेशेंट अपने रिलेटिव का साथ में करा रहा है. तो अकेले नहीं आना होता है, किसी को साथ में लाना पड़ता है जो कि एडल्ट हो और जो थोड़ा समझदार बंदा हो जो कि आपका केयर कर सके. अभी प्रोसीजर में होता क्या है? इस प्रोसीजर में एक बेसिकली आइडिया ये है कि जो आपका हाइमेन रप्चर हो गया है उसको रिपेयर कर दिया जाए. तो नॉर्मल डिसॉल्वेबल स्टिचेस लिए जाते हैं जिससे कि ये आपका हाइमेन को वापस रिकंस्ट्रक्ट किया जाए. किसी कंडीशन में हाइमेन बहुत ही अगर खराब हो और पुराना हाइमेन के रेमनेंट्स मतलब पुराने हाइमेन के कुछ टुकड़े भी ना बचे हो तो वजाइनल म्यूकोजा से हम लोग थोड़ा सा एक फ्लैप लेके हाइमेन को रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं. ये भी चाहे कोई भी प्रोसीजर करना पड़े ये 30 to 45 मिनट्स के अंदर हो जाता है. और बहुत कुछ उसमें कॉम्प्लिकेशंस या आफ्टर केयर नहीं होती. आपको सिर्फ सिंपल ध्यान रखना पड़ता है कि एक हाथ दिन स्पॉटिंग हो सकती है तो अपने साथ में स्पेयर ड्रेस लाइए या फिर अपने पैड्स रख लीजिए ताकि अगर कोई ब्लीडिंग हो तो वो उसमें सोख हो जाए. 1-2 ड्रॉप्स निकलते हैं. और इन जनरल वहाँ पे थोड़ी सी इचिंग हो सकती है. इचिंग हो तो आपको फिंगर से इच नहीं करना है, आपको थोड़ा सा वॉश करना है या हल्की से वहाँ कोई क्रीम और ऑइंटमेंट देंगे तो वो आपको लगानी है ताकि वहाँ पे ज़्यादा आप उसको टियर ना करें. सूचर अपने आप डिजॉल्वेबल हो जाते हैं तो वो कुछ दिनों में अपने आप डिजॉल्व हो जाते हैं. यूजली 15-20 डेज में वो डिजॉल्व हो जाते हैं अच्छी तरह से. फिर भी 1 मंथ के अंदर वो सब गायब हो जाते हैं. क्या हाइमेनोप्लास्टी करने के बाद में किसी को पता चलेगा कि हाइमेनोप्लास्टी की है कि नहीं की है? इन जनरल जब एक बार हाइमेनोप्लास्टी कर दी जाए तो पता नहीं चलता है कि हाइमेनोप्लास्टी हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि एक बार जब स्टिचेस डिजॉल्व हो जाते हैं, जब तक स्टिचेस डिजॉल्व नहीं हो तब तक वो पता चल सकता है. पर एक बार स्टिचेस डिजॉल्व हो जाए तो ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि वहाँ पे कुछ किया गया है कि नहीं किया गया है, क्योंकि म्यूकोजा है वो बहुत अच्छे से हील होता है और स्कारिंग वहाँ पे इतनी जल्दी पता नहीं चलती है. इन सब को छोड़ के आपके पास में कुछ और सवाल हो, कुछ और क्वेरीज हो जिनको शायद मैंने इस लेक्चर में कवर नहीं किया हो, या फिर कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं जो आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के हमें पूछ सकते हैं, या आप हमें कॉल बैक भी कर सकते हैं, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं. हम आपको डेफिनेटली इसका रिप्लाई देंगे.